जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 50 हिंदी के प्रश्न हैं जो पूरी हिंदी को एक ही बार में खत्म करेंगे। संजीवनी बूटी की क्लास ये ऑल चैप्टर मॉक टेस्ट है। इन प्रश्नों की संख्या 50 है, लेकिन आपको 20 मिनट के अंदर सुपर फास्ट में क्विक रिवीजन कराएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि कोई भी चैप्टर आप उठा लेना, हिंदी का कोई क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होगा और परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। ये यूनिक वीडियो है। पहला प्रश्न, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वर कहा जाता है। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। स्वर की बात करें तो स्वर दोस्तों होते हैं आपके हिंदी में 11 होते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? क्या अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? एक से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो दोस्तों व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, जब भी अधिक वर्णों की बात करें तो व्यंजन, या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले तो भी व्यंजन आपको मारना है। व्यंजन की संख्या हिंदी में होती है दोस्तों स्वर से 3 गुना यानी 33। स्वर की बात करें तो 11, और जो हमारे अक्षर या वर्ण जो होते हैं वो होते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 होते हैं। आइए, जिसे जाना ना जा सके उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इस वीडियो में आपको अंत में 50 में क्या आपका स्कोर रहा है, क्या 50 में आपका 25 स्कोर रह रहा है, किसी भी बहन किसी भाई का 25 से तो नीचे नहीं जा रहा, हिंदी में अपना लास्ट में स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जिसे जाना ना जा सके उसके लिए क्या होगा? उसके लिए दोस्तों होगा अज्ञेय होगा। अजय का मतलब होता है जिसे आप जीत नहीं सकते। अजर का मतलब होता है जो क्या है? बताइए बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि अजर किसे कहा जाता है। अजर होता है एक अमर होता है। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, जो हमारा नहीं जानने वाला होता है वो अज्ञ होता है। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, उसके लिए एक वाक्यांश में आपको एक शब्द बताना है। अगर आप दूसरों के हित में अपना जीवन व्यर्थ करते हो तो वो होता है क्या? आत्मोसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होता है। चलिए, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। याद रखिए, ये 3 प्रश्न ऐसे थे, 3 4 5। ध्यान दीजिए, 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। पाप करने के बाद स्वयं अगर दंड पाना तो वो होता है दोस्तों पश्चाताप होता है। क्या? बिल्कुल सही बात होता है, प्रायश्चित नहीं, पश्चाताप होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर से। चैप्टर का नाम है दोस्तों हिंदी का क्रम। मराल निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? बताइए, मराल की जब भी बात होती है तो मराल किसे कहा जाता है? बहुत से बच्चे मराल को मोर मानते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूं क्या, मराल जो होता है, मराल हमेशा हंस होता है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। हंस की बात अगर करा जाए तो मराल भी कहा जाता है, राजहंस भी कहा जाता है, धवल पक्ष कहा जाता है और शीत पक्ष कहा जाता है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द बताना है। मार्तंडा भास्करा। अगर चंद्रमा जो है चपला, बताइए क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। क्या अग्नि और अनिल होगा? कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चंस में क्या व्योम और कौमुदी होगा। बहुत अच्छे। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं मार्तंडा और भास्करा, मार्तंडा और भास्करा को कहा जाता है, आप यहां सूर्य कह सकते हो तो एक ही है, लेकिन चंद्रमा और चपला नहीं मिलेंगे। चंद्रमा चपला किसे कहा जाता है? चपला दोस्तों आपकी बिजली है, चंद्रमा तो मून हो गया। चंद्रमा अग्नि दोस्तों, अग्नि तो है लेकिन अनल कहते तो हो जाता, लेकिन अनिल यहां पर वायु है। इसी तरीके से व्योम और कौमुदी भी अलग है। 8वां, निम्नलिखित में से किस संधि शब्द में आ धन ई का सही मेल हुआ है? आ धन ई का सही मेल हुआ है, आपको बता दें। संधि की बात अगर करें एग्जाम में तो संधि के प्रकार होते हैं 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है ना? 8वें नंबर का जो आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा किसके साथ? गणेश हो जाएगा। आ धन ई बराबर ए होता है ना? जब आ धन ई बराबर ए होगा, चाहे आप सुरेश की बात कर लो, चाहे आप दिनेश की बात कर लो, चाहे आप महेश की बात कर लो, आंसर बी होगा। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? देखो, कल इस क्वेश्चंस को हमने कराया था साहित्य की क्लास, अगर नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दी है। ठीक है। चलिए, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही बताइए प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिएगा। प्रतिनिधि, प्रशंसा, परिशिष्ट, स्थायित्व। देखो, स्थायित्व तो गलत लिखा है, बिल्कुल तरीके से एकदम से स्थायित्व गलत है। परिशिष्ट में सा ही गलत है। प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि नहीं होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 1968 में दोस्तों, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। और याद ये भी रखना है कि यहां पर मैं एक कृति लिख देता हूं जिसका नाम है चिदम्बरा। ठीक है ना? चिदम्बरा। चलो, बहुत बढ़िया। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। 12 नंबर,
अवलंब और अविलंब शब्द युग्म सही अर्थ क्या है? अवलंब का मतलब क्या होता है, अविलंब का मतलब क्या होता है? देखो, एक अवलंब होता है जो सहारा दिया जाता है, और एक अविलंब होता है। अविलंब का मतलब होता है, क्या होता है बताइए? एक अविलंब होता है, कहते हैं ना अविलंब आओ, तुरंत आओ, तो अविलंब का मतलब होता है तुरंत, यानी जिसको कहा जाता है शीघ्र। इस दूसरे वाले का मतलब होता है शीघ्र, और इसका मतलब होता है सहारा। तो सहारा और शीघ्र ऑप्शन नंबर ए में है, पहला सहारा है, दूसरा शीघ्र हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13। जानबूझकर आफत मोल लेना, उसके लिए एक शब्द बताइए, यानी एक लोकोक्ति बताइए। अंधों में काना राजा, आ बैल मुझे मार, आगे कुआं पीछे खाई, ऊंट के मुंह में जीरा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि जानबूझकर अगर कोई आफत मोल ले रहा है, तो हम यही कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। बैल तो जा रहा चुपचाप, ऐसे याद कर लो, बैल तो जा रहा ना, बेटा ललकार दो, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? 14 नंबर का जो आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भोपाल के साथ चला जाएगा। भोपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल मध्य प्रदेश में की जा रही है। चलिए, चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ क्या होता है? बताओ, फटाफट बताएंगे। बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित हो जाना, या फिर बहुत अधिक निराश हो जाना। देखो, सारे ऑप्शंस लग रहा सही है, लेकिन चुल्लू भर पानी में वही डूबने को बोलता, हमारी माताएं कह देती हैं, हमारे पिता कह देते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, है ना। तो वो मतलब होता है क्या शर्म नहीं आ रही, क्या लज्जित, यानी लज्जित होने के लिए ऐसा बोला जाता है। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, पता, चंदन, सभा। सभा लगी हुई है, पता, स्थाई पता की बात करी जा, देखिए सभा लगी हुई है। अब देखो, ग्रह माने क्या होता है? घर होता है, घर अच्छा है, बड़ा है। पता, पता क्या है? पता बहुत बड़ा है, पता छोटा है, ऐसे तो बोलते हैं, इसका पता बता दो, है ना। तो ये स्त्रीलिंग है, ये भी आपका पुल्लिंग है। चंदन लगाया जाता है, ये भी पुल्लिंग। हाँ, सभा लगी हुई है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। स्त्रीलिंग कैसे छांटेंगे? जो जो भी शब्द है वो साउंड क्या दे? आपका स्त्री का साउंड दे, है ना। सभा क्या हो जाएगा? सभा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्त्रीलिंग। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब बात हुई है स्त्रीलिंग की, तो एक और क्वेश्चन 17 नंबर करते हैं कि वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। अब वीरांगना अगर होता है तो वीरांगना ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ लॉक हो जाएगा, वीरांगना। ठीक है ना। चलो, छायावाद के जनक कौन है, या छायावाद के प्रवर्तक कौन है? सुमित्रानंद पंत हैं क्या? श्रीधर पाठक है, मुकुटधर पांडे हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। देखिए, छायावाद में सुमित्रानंद पंत भी आते हैं, लेकिन जनक की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद होंगे। सुमित्रानंदन पंत भी छायावाद के कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। चलो, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की दोस्तों प्रथम कहानी है इंदुमती है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है, इंसा अल्लाह खां। उर्वशी को देखा जाए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। और यामा की बात करें तो यामा जो है महादेवी वर्मा ने यहाँ पर इसको लिखा है। ठीक है ना। तो सारी चीजें हो गई दोस्तों। अगला, अप्सरा किसका उपन्यास है? अप्सरा दोस्तों अगर लाला श्रीनिवास दास की बात करो, जयशंकर प्रसाद की बात करें, जैनेन्द्र की बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, अप्सरा किसका उपन्यास है? अप्सरा दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, हिंदी में क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो क्रांतिकारी कवि जो कहा जाता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही कहा जाता है। कौन सा विलोम युग्म गलत है? बताइए, 21 नंबर आपको बताना है, फटाफट बताएंगे। अब देखो, सदाचार का कदाचार होता है, साधु का असाधु होता है, तृष्णा का वितृष्णा होता है, लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का होगा, मितव्ययी का अल्पव्ययी। अब मितव्ययी का अल्पव्ययी कैसे हो सकता है? आप बताओ। मितव्ययी, मित माने बहुत कम, अल्प माने भी बहुत कम, जब दोनों ये तो आपस में पर्यायवाची हो गए ना। तो आपको पता है कि जब भी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मितव्ययी का क्या है ना, मितव्ययी का विलोम शब्द आपसे पूछा जाए तो होता है अपव्ययी। अल्पव्ययी नहीं, अप हो जाता है। क्या हो जाता है? अपव्ययी हो जाता है। इस चीज पर भी आप नजर रखें। अगला, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? सबसे पहले गीत लेखक कौन हैं? कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर। सबसे पहले गीत लेखक महादेवी वर्मा, भारतेंदु, विद्यापति, सुमित्रानंद पंत। 22 नंबर का जो आंसर है विद्यापति हो जाएगा। और इन्हें हिंदी में कहा जाता है मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। हिंदी का मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। प्रकृति का सुकुमार कवि मैंने कहा किसे कहा जाता है? सुकुमार कवि ये कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक और इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। चलिए,
रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है, यानी रामचरितमानस में कौन सा रस देखा जाता है। पहला, रामचरितमानस किसने लिखा, तो रामचरितमानस को लिखा किसने है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में लिखा है। रामचरितमानस में कौन सा रस होगा, तो आपको पता है भक्ति रस होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य की पहचान, यह पौधशाला सुंदर है, पुस्तकों का प्राकृतन परिचयात्मक होता है, हमने यह काम करना है, राम अच्छे गुणों से युक्त हैं। आपको पता है दोस्तों कि अगर आप यह पौधशाला सुंदर है ये कर दिया, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक लग गया है, ये गलत हो गया है ना। पूर्ण विराम के बाद प्रश्नवाचक है। पुस्तकों का प्राकृतन, प्राकृतन पहले गलत है और परिचयात्मक ये गलत है, तो ऑप्शन ये भी हमारा कट जाएगा, यानी बी भी गया। हमने ये काम नहीं करना, हमें ये काम करना है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही है, बाद बाकी ए बी सी गलत है। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, गुस्सा दिलाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ईर्ष्या करना या तीखा करना। मैं कहता हूँ बढ़ा चढ़ाकर, तिल का ताड़ बना देना, है ना। छोटी बात को अगर आप बढ़ा चढ़ाकर कहते हो तो आपने नमक मिर्च लगाया है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान ना ले जाया जा सके उस वाक्य के लिए एक क्या होगा, स्थावर, प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिवादी, या फिर मैं कह सकता हूँ सदवा। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि इस क्वेश्चन में 26 नंबर का जो आंसर होता है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा स्थावर। देखिए स्थावर का जो विलोम होता है वो होता है जंगम। जंगम का मतलब होता है चलायमान, स्थावर का मतलब होता है स्थिर, जो चीज एक जगह ही रहे। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है, एक शब्द होता है उसका कि जो तुरंत सोचे और तुरंत उत्तर दे, ठीक है ना। और सदवा का मतलब जानते हो, सदवा का जो है वो होता है आपका विलोम विधवा, है ना। चलिए 27 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द का जो है यहाँ पर युग्म आपको चयन करना है। निरपेक्ष, सापेक्ष, प्रवेश, प्रस्थान, विरल, सघन या सृष्टि, सृजन। 27 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सृष्टि और सृजन। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि सृष्टि विनाश अगर होता चलो ठीक है। निरपेक्ष का सापेक्ष सही है। प्रस्थान का प्रवेश, देखिए प्रवेश और प्रस्थान आप जानते हो ना अलग है, प्रस्थान गया प्रवेश आया। विरल का सघन, जो सघन है बहुत घना है, और विरल जो दूर दूर है। लेकिन ऑप्शन डी हमारा सही होगा, यही गलत है, अशुद्ध विलोम। सृष्टि सृजन नहीं हो सकता, सृष्टि सृजन तो आपस में पर्यायवाची होते हैं, है ना। चलो भाई, भावुक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भावुक, पहली बात तो संधि कौन सी होगी, संधि होगी स्वर। संधि में स्वर की बात अगर करी जाए तो कौन सी संधि, संधि का अयादि पार्ट होगा, है ना। साथ ही साथ भावुक में आपका क्या होगा, भवधन उक होगा, और भवधन उक का मतलब है ऑप्शन नंबर बी लॉक होगा। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। विसर्ग संधि देखिए, महाधन ईस महिष हो जाएगा, या महिष, महिष को आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ संधि लेकर तो आएगा। जगत धन ईस, ये तो स्वर है, ये क्या है, ये स्वर है। और जगत धन ईस, ये जैसे ही जगत हो जाएगा, जगत हलंत लग गया, ये तुरंत व्यंजन में चेंज हो जाएगा, ये व्यंजन में चेंज हो जाएगा। यद्यपि और बृहस्पति, बृहस्पति इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, क्योंकि यद्यपि आप जानते हो ये स्वर संधि के यड़ पार्ट में चला जाएगा, यड़, इसमें यड़ संधि हो जाएगी, और ब्रहा, ब्रहा जैसे ही ब्रहा हो जाएगा वैसे ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। उत्सर्ग शब्द का विलोम क्या होगा, 30 नंबर। उत्सर्ग का विलोम होगा अपकर्ष होगा, क्या होगा, अपकर्ष होगा, विकर्ष नहीं अपकर्ष होगा। जो उठता है उसको उत्कर्ष, जो गिरता है उसका अपकर्ष होता है। लास्ट के 20 क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ 31 से 50 के बीच में चल रहे हैं, और ये मैं कहता हूँ कि आपको मैं तुरंत पढ़ाया तुरंत अपलोड किया, क्योंकि मौसम ख़राब है और मैं आपको कतई नहीं रोक सकता हूँ, ठीक है। चलो फेज वाली वीडियोज़ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। चलो निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा वा। क्यों, क्योंकि आपको पता है या, रा, ला और वा। मैं बहुत तेज लिख रहा हूँ, आप ये ना सोचें, ठीक है। तो ये 4 होते हैं या, रा, ला, वा में, और आपको ऑप्शन नंबर मान रहा है सी। सुषमा किसका पर्यायवाची है, सुषमा जो है किसका पर्यायवाची है, सुषमा। अब आपको पता है कि सुषमा का अर्थ क्या होता है, पता है आपको, नहीं पता है, मैं बताता हूँ। देखिए जब भी आप सुषमा की बात करते हो तो पहली बात तो इसका वर्तनी भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या है, इसका वर्तनी भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और सुषमा का जो अर्थ होता है वो होता है सुंदरता, है ना, सुंदरता होता है, यानी सौंदर्य हो जाएगा। सुषमा का मतलब होता है सुंदरता, अत्यधिक सुंदर, प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन डी जाएगा। दाल में काला होना, प्रकृति कार्य के अनुकूल करना, यानी जो प्रतिकूल जो होता है, प्रतिकूल कार्य करना, आप चाहे प्रकृति के हिसाब से करो या फिर मनुष्य के हिसाब से करो। गड़बड़ होना, दाल में कोयला या फिर दाल काली होना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे नहीं बोलते दाल में काला है।
विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। विश्वामित्र की बात करें तो विश्वधन अमित्र, जहां पर अमित्र वाला ऑप्शन होगा वही हमें लेना है। जहां पर अमित्र वाला ऑप्शन होगा वही हमें लेना है, तो विश्वधन अमित्र ऑप्शन नंबर ए। सात्विक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक। सात्विक की बात करें दोस्तों तो सात्विक में तामसिक हो जाएगा, जो सात्विक जो तला भुना नहीं खाता है, मांस मछली नहीं खाता है, और वो हो जाएगा तामसिक। ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी लॉक हो जाएगा। हमें तामसिक मारना है, सात्विक के साथ तामसिक। अंतरंग का क्या हो जाता? बहिरंग हो जाता। मुखर का क्या हो जाता? बताइए। मुखर, मुखर, हाँ, मूक होता या बाचाल होता? निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन की संख्या भी होती है, 4 होती है। एक सा ये वाला, एक सा ये वाला, एक सा ये वाला, एक हा ये वाला। इनकी संख्या पूरी 4 होती है। सासा सासा हा, और जब सासा सासा हा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हमारा आता है 37। खोज करने वालों के लिए एक शब्द। खोज करने वालों के लिए क्या होगा? दत्तक, अतीन्द्रिय, अन्वेषक या अनुपम। 37 नंबर का जो आंसर होगा अन्वेषक हो जाएगा। अन्वेषण करने वाला अन्वेषक कहलाता है, इन्वेंटर कहलाता है। जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके उसके लिए अक्षय कहलाता है। जो अक्षय, जो फटे ना, है ना। अजय आप जानते ही हो, जिसे जीता ना जा सके। असाध्य, जो साध्य ना हो, है ना। पार्थिव, जो पृथ्वी से जुड़ा हो। अगला प्रश्न, जल घोषला किस भिन्नार्थक युग्म के अर्थ हैं? ध्यान दो। जल, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जल का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां से बताओ। घोषला का इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। घोषला को दोस्तों कहा जाता है, देखो घोंसला को कहा जाता है नीड़। नीड़ का मतलब होता है घर, और घर का मतलब ही होता है घोंसला, यानी किसी का तो घोंसला है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर हरिवंश राय बच्चन की एक कहानी है, यानी कविता है, लिखी हुई है, आपने बचपन में पढ़ी होगी। तो नीड़ माने होता है घोंसला और नीर माने होता है जल। ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक हो जाएगा। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण, देखो ए है तो ये बोला जाएगा कंठ से, है ना, और साथ में तालु भी होगा। तो साथ में जब तालु होगा तो कंठ तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर अगर ओ होता तो ओ औ होता तो ये हो जाता हमारा कंठ, क्या हो जाता बताओ? हाँ जी, बहुत बढ़िया, कंठ ओष्ठ हो जाता। चलो, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु आपने पड़ी हुई है उसको व्यवहार में ले लिया, कोई भी चीज़ है, साइकिल पड़ी हुई है उसको आपने व्यवहार में ले लिया। 41 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रयोग हो जाएगा। आपने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। अगला, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ की बात कर रहे हैं। अनभिज्ञ को हम अभिज्ञ कहेंगे, अज्ञ का हम विज्ञ कहेंगे, अज्ञ का हम क्या कहेंगे? सर विज्ञ कहेंगे। ये बात आपको याद रखना, विज्ञ माने विद्वान और अज्ञ माने कुछ नहीं जानने वाला। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान काटना, कान काटने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति आपसे बहुत चतुर है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक हो जाएगा। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? अंडे का शहजादा का मतलब होता है कि आप अनुभवहीन, अगर आप अनुभवहीन हैं तो आप क्या हैं? अनुभवहीन होगा, यानी आपको एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? अगर कोई वाक्य में परस्पर सामंजस्य बना रहा है, ये हिंदी का बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। परस्पर सामंजस्य की प्रक्रिया को अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अन्वय कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बाबू गुलाब राय इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहती है एग्जाम में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। बाबू गुलाब राय की ये कविता, ये कहानी और ये दोस्तों रचना, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। 47, हिम तरंगिणी किसका जो है? आप जान लीजिएगा। हिम तरंगिणी कई बार पूछा गया, हिम तरंगिणी पूछे या हिम किरीटनी पूछे, कुछ भी पूछे, हिम से जितनी भी रचनाएं हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, और माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है हिंदी साहित्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य की आत्मा। अगला, इनमें से आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। आग, लग गई है, स्त्री हो गया, लग गई स्त्री। इज्जत करना है, यानी इज्जत, तुम्हें मेरी इज्जत नहीं दिखाई देती, तुम्हें अपनी इज्जत नहीं प्यारी है, प्यारी है, ऐसे कहते हैं ना स्त्री। शिकायत, मेरी शिकायत मत करना, है ना। शिकायत कर दी, क्या कर दी, है ना, तो ये स्त्री है। दुख होता है, होती नहीं होता है, इसलिए ये पुल्लिंग है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से लिंग के आधार पर असंगत पहचान कीजिए। लिंग के आधार पर अध्यक्ष, स्मारक, विसर्जन, भूकंप। अब देखिए, भूकंप आता है, विसर्जन किया जाता है, स्मारक बनता है, और अध्यक्ष की बात करें, अब ध्यान दो, इसको कैसे आप करोगे? इसको कैसे करोगे आप? लिंग के आधार पर अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पुल्लिंग है, और अध्यक्ष आपका नपुंसक लिंग हो जाएगा। इसमें दोनों लिंग आएंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी का कोई अध्यक्ष होगा, हो सकता है स्त्री भी हो और हो सकता पुरुष भी हो। अध्यक्ष
डॉक्टर, डॉक्टर भी स्त्री पुरुष होते हैं, राष्ट्रपति स्त्री पुरुष, प्रधानमंत्री स्त्री पुरुष, है ना, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके लिए है स्क्रीन पर होमवर्क के लिए, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। मैंने पूरे वीडियो में आपसे नहीं कहा वीडियो लाइक करें, मैंने पूरे वीडियो में आपसे नहीं कहा चैनल को सब्सक्राइब करें। 8:30 बजे देश की नंबर 1 हिंदी आप सभी के लिए होती है। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को आज ही सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रहित में आप हमारा परिवार हैं। हर बहन हर भाई के माता पिता को प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ ही साथ अपने मित्रों को, 5 मित्रों को जरूर बताएं कि हाँ, अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो बेस्ट हिंदी, कम समय में बेहतर कंटेंट, ऑल चैप्टर मॉक टेस्ट चलता है 8:30 बजे रात में। गुरुजी वर्ड टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सर्च करें GURUJI की स्पेस WORLD नहीं WORLD, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोगो। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। जय हिंद, वंदे मातरम।